कि आप तमाम अफ़राद खैरियत से होंगे। ये आज हमारा पहला लेक्चर है एडोब इलस्ट्रेटर का और ये लेक्चर यकीनन उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होगा जिन्होंने पहले क्लास ली थी और वो तमाम स्टूडेंट जो बीच में ज्वाइन किया, तो उनके लिए भी इस लेक्चर की मदद से काफ़ी हेल्प उनको मिल जाएगी। तो आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो एडोब इलस्ट्रेटर है। सामने आपके एडोब इलस्ट्रेटर का सॉफ्टवेयर ओपन हुआ है। स्टार्ट अ न्यू फाइल फास्ट के जो पैनल है इसमें हमारे पास क्विक एक्सेस फाइल्स होती हैं, यानी मैं डायरेक्ट किसी भी फाइल के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और काम करना शुरू कर दूँगा। इसके अलावा जहाँ पे मेरा कर्सर मौजूद है इस जगह पे रिसेंट फाइलें आ रही होती हैं, अगर मैंने कोई रिसेंट फाइल ली होगी तो यहाँ पर शो हो रही होती हैं। इसके साथ-साथ आपको एक ब्लू कलर का जो बटन नज़र आ रहा है, ये आपका न्यू फाइल का ऑप्शन है और इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो न्यू फाइल आ जाएगी। ओपन से क्या होता है कि जो भी फाइल हमने सेव की हुई होती है उसको ओपन कराने के लिए हम इस पे क्लिक करेंगे तो हम ये ओपन करा लेंगे। उस टॉप पे जो आपको बार दिख रही है, ये बार जो है हमारी मेन्यू बार कहलाती है। अब अगर मैं न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास एक बॉक्स खुलकर सामने आ जाता है जिसके अंदर मुझे ये देखने को मिल रहा है कि हमने रिसेंट के अंदर अभी तक 20 स्टाइल में फाइलें ली हैं, तो वो सारी फाइलें यहाँ पे शो हो रही हैं। सेव में आता हूँ तो सेव में हमारे पास अगर मैंने कोई टेम्पलेट डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो वो टेम्पलेट यहाँ पे रिकॉर्ड में आ रहा होता है। मोबाइल पे आता हूँ, जब भी मुझे मोबाइल स्क्रीन से रिलेटेड कोई डिज़ाइन बनाना होगा, तो मैं इस स्क्रीन साइज़ेस के स्टैंडर्ड हैं कुछ इंटरनेशनल, तो उसकी मदद से मैं कोई भी साइज़ लेकर अपना डिज़ाइन क्रिएट कर सकता हूँ। इसी तरीके से वेब पर आता हूँ, तो वेब का ताल्लुक भी हमारा मॉनिटर स्क्रीन से होता है, तो यहाँ मॉनिटर स्क्रीन से ताल्लुक जो रखने वाले साइज़ेस हैं, वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। प्रिंट का ताल्लुक हमारा पेपर से होता है, पेपर साइज़ से होता है, तो यहाँ पर सारे पेपर स्टैंडर्ड जो है इंटरनेशनली वो शो हो रहे हैं। फिल्म एंड वीडियो पे आता हूँ, तो यहाँ का ताल्लुक हमारा टीवी स्क्रीन से होता है और यहाँ पे आपको टीवी स्क्रीन से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको यूनिक दिख रही होंगी, जैसे मिसाल के तौर पे ये पाल और एनटीएससी। अब ये पाल और एनटीएससी क्या है कि पहले ज़माने में जब ब्रॉडकास्टिंग हुआ करती थी, तो उस दौर के अंदर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी ब्रॉडकास्टिंग के, तो उसके कुछ चैनल्स का सिलसिला हुआ करता था। एशिया के अंदर जो है वो पाल इस्तेमाल होता था और जो यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जो है वो एनटीएससी इस्तेमाल होता था। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने अभी तक ओल्ड जो ताल्लुक रखती हैं ओल्ड फैशन से या ओल्ड टेक्नोलॉजी से, तो वो ऑप्शंस भी इन्होंने अभी तक इस सॉफ्टवेयर के अंदर रखे हुए हैं। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन पे आता हूँ, तो यहाँ पे हमारा दोनों डिजिटल भी होता है, पेपर भी होता है, तो दोनों चीज़ों से ताल्लुक है। अब सीधे हाथ पे अगर आप देखें, तो यहाँ पे आपको प्रीसेट डिटेल्स दिख रहा होगा जिसमें अनटाइटल 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर मैं नाम देना चाहूँ फाइल को तो नाम दे सकता हूँ। ये विड्थ और हाइट है, जो भी अभी मेरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुआ है उसकी विड्थ एंड हाइट आ रही है। और अगर मैं कस्टम लेना चाहूँ तो मैं कस्टम भी ले सकता हूँ। ओरिएंटेशन है, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट बनाना है तो उसके हिसाब से चीज़ है। ये ब्लीड ऑप्शन क्या होता है इसको आगे की क्लासेस में इंशाल्लाह देखेंगे जब हम बुक डिजाइनिंग के ऊपर जाएंगे। अच्छा, एडवांस ऑप्शन में अगर आप गौर से देखें तो आपको कलर मोड दिख रहा है RGB और स्क्रीन जो है दिख रही है वो 72 ppi। पीपीआई का मतलब जो है वो पिक्सल पर इंच होता है। अब इसी तरीके से वेब पर आता हूँ, तो वेब पे भी आपको सेम कलर मोड और स्क्रीन रेजोल्यूशन दिख रही है। और फिल्म एंड वीडियो पे आता हूँ तो वो भी आपका सेम है। और जैसे ही मैं प्रिंट पर आता हूँ तो आपको कलर मोड भी चेंज नजर आ रहा है और इसकी रास्टर फ्रेट के ऊपर जो पीपीआई नजर आ रही है वो भी चेंज नजर आ रही है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब भी हम स्क्रीन साइज के लिए काम करेंगे या स्क्रीन पर्पस के लिए काम करेंगे डिजाइनिंग का, तो हमारा कलर मोड जो होगा वो RGB होगा और पीपीआई जो होगी वो 72 होगी। अब जब प्रिंटिंग के लिए हम काम करेंगे तो हमारा कलर मोड होगा CMYK और पीपीआई होगी 300। तो उम्मीद है कि ये तमाम चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छा, मेजरमेंट टूल के लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड होता है वो इंचेस होता है और स्क्रीन के लिए हमारे पास पिक्सल होता है। तो हम अभी पेपर साइज लेना है तो मैं इंचेस लूँगा और इसको क्रिएट कर दूंगा। तो ये मेरे पास एक फोल्डर फाइल खुल के सामने आ जाएगी। इसमें आपको जो ये वाइट एरिया दिख रहा है ये आपका आर्टबोर्ड कहलाता है, जिसके अंदर हमें तमाम डिज़ाइन को रखना होता है। और इसके साथ साथ हमारे पास मेन्यू बार के नीचे आपको एक बार दिख रही है, इसको हम कंट्रोल बार कहते हैं। इस कंट्रोल बार की मदद से हम तमाम टूल्स जो भी सेलेक्ट किए होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं और उनको सेट भी कर सकते हैं। इसके साथ लेफ्ट साइड पे आपको जो दिख रहा है ये आपके टूल बार होते हैं, इनके मदद से हम सारी ड्राइंग्स करना सीखेंगे इंशाल्लाह इसमें। और सीधे हाथ पे आपको जो दिख रहा है ये आपके इन टूल बार से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस हैं जो यहाँ पे इनको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे मौजूद होते हैं और इनकी मदद से हम मल्टीपल किस्म की डिजाइनिंग करते हैं। तो ये तो इंट्रोडक्शन था।
आपका पार्ट 1 की सूरत में, और अब मैं इंशाल्लाह पार्ट 2 इसके बाद अपलोड करूँगा। तो उसमें हम क्या कहते हैं इलस्ट्रेटर स्टार्ट करेंगे और उसके जो वर्किंग है उसको हम देखेंगे।